दोस्तों 2025 में अचानक ट्रांसफर 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 इतने जगह से सवाल आने लगे। ऐसे भी ट्रांसफर बच्चे पहले ले रहे थे, वो लीगल था इलीगल था, इसके ऊपर हम लोग बातचीत तो करेंगे करेंगे, लेकिन अचानक 2025 में इतने ट्रांसफर 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 के केसेस आने लगे और इस तरह से बच्चे कंसल्टेंटों को अप्रोच करने लगे, अपने एजेंट को अप्रोच करने लगे कि मेरा ट्रांसफर इस कंट्री से दूसरे कंट्री में करवा दीजिए। सवाल ये उठता है, क्या ये ट्रांसफर बच्चे शौकिया ले रहे हैं? अपने मन पसंदीदा कॉलेज में तो पढ़ने गए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस कॉलेज से उनको दूसरे कंट्री में या उस कंट्री के ही किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कराने की जरूरत पड़ गई? क्या ये शौक है या मजबूरी है? इस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। और हम अपने वीडियो में मैंने आपसे एक वादा किया था कि जो लोग ट्रांसफर के लिए, जब यूक्रेन और रशिया वार हुआ था, ऑपरेशन गंगा से बच्चों को यहाँ पे लाया गया और उन बच्चों को कहाँ पे सेटलमेंट किया जाए, इंडिया में या अब्रॉड में, उसके लिए कुछ ऐसे एक्सपर्ट थे, कैसे ऐसे एक्टिविस्ट थे जो इसके लिए लड़ाई कर रहे थे। बच्चों के एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, एज ए मेंटर बन के उनको 24 आवर्स गाइड कर रहे थे। चाहे वो बच्चे जब जंतर मंतर पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हो अपने अधिकार के लिए, अपने राइट टू एजुकेशन के लिए, अपने फ्यूचर को देखते हुए एनएमसी में जाके, एनएमसी के गेट के सामने जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन सभी बच्चों को या उसके पीछे जो पेरेंट्स लगे हुए थे उनको कहीं ना कहीं जो सलाह दे रहे थे या उनको जो मेंटर के तौर पे जो मेंटरिंग कर रहे थे, मैं आपसे वादा किया था कि उनको मैं लेके आऊंगा और ट्रांसफर के ऊपर हम लोग विस्तृत से डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि क्या सच में ट्रांसफर ट्रांसफर जो लोग कर रहे हैं या जो लोग करवा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। क्या भारत में जो विदेश से पढ़ के भारतीय छात्र यहाँ पे आएंगे एमबीबीएस की पढ़ाई करके, अगर ट्रांसफर लेके आते हैं तो उनका स्थिति क्या होगा जब उनकी मेडिकल की पढ़ाई खत्म हो जाएगी और जब डिग्री लेके आएंगे। ये सारी चीज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और मेरा नाम दीपेंद्र चौबे है। इस होप कंसल्टेंट के इस नए होप कास्ट में, अब बहुत ऊर्जावान होप कास्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, फिर आप समझ पाएंगे कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं, पहली दफा हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। और आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे सीनियर हैं, काफी प्रखर वक्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं और काफी सीनियर कंसल्टेंट भी है। तकरीबन अपने लाइफ में हजारों बच्चे से ज्यादा बच्चों को इन्होंने काउंसलिंग किया, अच्छी अच्छी जगहों पे इन्होंने उनके कैरियर या कोर्स के लिए एडवाइस किया। और आज भी हमारे इस पूरी के पूरी एमबीबीएस अब्रॉड में इनको एक सम्मान के नजर से देखा जाता है। और ऐसे कह लें कि हमारे इस एमबीबीएस अब्रॉड के अगर मैं विश्व पितामह कहूं तो ये कोई गलत नहीं होगा। तो आज के इस पॉडकास्ट में जो मेरे गेस्ट होंगे वो होंगे मिस्टर रवि कौल। आप इनके नाम से भली भांति परिचित हैं। तो रवि सर, वेलकम टू होपकास्ट। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो कुछ जी। गुस्से भी हैं, हम्म, कुछ खुशियां भी हो रही हैं। गुस्सा बहुत इसलिए कि बढ़िया। आपको होपकास्ट में दोबारा बुलाने के लिए लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किए और आपके बिजी शेड्यूल से वो समय नहीं मिल पा रहा था, और होपकास्ट हम्म, में आते आते आपको 8 से 9 महीने लग गए। खुशी इस बात की है हम्म, कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ऐसे मुद्दे या पे बात करने के लिए किया जिस पे भारतीय कंसल्टेंट या एजेंट या कॉन्ट्रैक्टर इस सब्जेक्ट को छूना तक नहीं चाहते हैं, इस पे बोलना तक नहीं हम्म, चाहते हैं। वो अलग बात है कि जितने भी यूट्यूबर यूट्यूबराइन हैं, अपनी अपनी मुखपत्र पे आज भी उस कॉलेज को प्रमोट ही कर रहे हैं जहां पे ये सारी घटनाक्रम चल रही है। तो बिल्कुल इतने बिल्कुल। ज्वलंत मुद्दे पे आप अपनी बात रखेंगे, मुझे जरूर विश्वास है कि पेरेंट्स हम्म, या जो कंसल्टेंट या जो छोटे हमारे जूनियर कंसल्टेंट है, उनको इस ट्रांसफर के बारे में कुछ नॉलेज मिले और वो सच में सच्चाई के साथ बच्चों को गाइड करें, मेंटरिंग करें। तो बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये ट्रांसफर होता क्या है? व्हाट इज द ट्रांसफर? ट्रांसफर यही है कि भाई एक्चुअली क्या होता था कि कोई रीजन होना चाहिए ना, व्हाई शुड अ पर्सन टेक ट्रांसफर। अगर आप जाते हो किसी कॉलेज में पढ़ने
तो पढ़ाई वहीं पूरी करो ना। ये तो खैर इन्होंने कानून बनाया कि आपको लाइसेंस चाहिए, आपको हेलमेट चाहिए। हेलमेट कानून के लिए नहीं, हेलमेट आपकी अपनी सुरक्षा के लिए। उसी तरह से आप कहीं कॉलेज में एडमिशन कर रहे हो, 14 साल पढ़ाई के बाद आपने मेहनत करके कोई कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद साल, 1.5 साल, 2 साल में नहीं मैं कॉलेज चेंज करूँ। एफएमजीएल रेगुलेशन से पहले की भी बात करता हूँ। और एक कारण ये भी होता था, देखो मेडिकल एजुकेशन कहूंगा सबसे कठिन प्रोफेशनल कोर्स है, जिसमें आपको 100% प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में ही फंस जाते हैं। उस सूरत में काफी, मतलब मैं 2000 से ही देख रहा हूँ कि ट्रांसफर के केस हर साल आते थे। खैर मैंने सिर्फ 2 केस किए हैं लाइफ में, वो भी किसी अपने सीनियर कंसल्टेंट के कारण ही, उनके कहने पे। अदरवाइज मैंने कभी नहीं किए थे। और वो भी क्यों किए थे, क्योंकि वो यूक्रेन में फेल हो गए। अगर अनसक्सेसफुल रहते हैं तभी ट्रांसफर करें, तो कर दिया। ट्रांसफर एक अच्छी चीज नहीं। तो मैं 2 चीजों पे, जो ये पहले भी आया था सवाल कि अरे ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें 50% क्यों होना चाहिए, मैं कहता हूँ स्क्रीनिंग टेस्ट में 100% होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर शुड बी 100% परफेक्ट। उसी तरह से कॉलेज उसने चूज किया। हर कॉलेज में पढ़ाई एक समान होती है, ऐसी खास फर्क नहीं होता किसी भी सरकारी कॉलेज में। सिलेबस, पैटर्न, हर चीज सेम होता है सरकारी कॉलेज में स्पेशली। तो उसमें पढ़ाई में फर्क नहीं है। आप उसको अच्छा, आपको नहीं अच्छा लगा तो आप ट्रांसफर लेना, गलत चीज। ट्रांसफर लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं। तो ये आखिर जो बच्चे एडमिशन लेते हैं अलग अलग देशों में, हम्म। और वो उसके पहले एडमिशन्स के पहले उस कॉलेज के बारे में जानते हैं, क्योंकि कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस से लेके कॉलेज तक पहुंचने तक उनके पास हम्म। तकरीबन कम से कम मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने के टाइम होते हैं। और जो बच्चे बिल्कुल। जो बच्चे अर्ली एडमिशन कर लेते हैं तो उनके पास 6 से 7 महीने का टाइम होता है। तो हम्म। जब वो बच्चे एडमिशन लेते हैं किसी भी कंट्री के किसी भी कॉलेज में, तो क्या हम्म। उस जो उनके पास 4 से 6 महीने टाइम बचते हैं, उस कॉलेज के बारे में वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, उस कॉलेज का बैकग्राउंड पता नहीं करते हैं? क्योंकि आज के डेट में तो बहुत सारा चीज इजी एक्सेस हो गया है, जब इंटरनेट के एज में हम लोग हैं। इंटरनेट है, इंटरनेट में हमारे, हम जब शुरू किए थे तो मोबाइल था ही नहीं। बिल्कुल। उसके बाद जब मोबाइल आया तो 15 रुपए, 20 रुपए कॉल लगती थी बिल्कुल। पर मिनट, पर कुछ सेकंडों की, तो सॉरी। ये क्या यूक्रेन ये क्या ट्रांसफर मजबूरी है या शौकिया है? शौकिया हो, ये शौकिया हो। एक दोस्त वहां चला गया तो दूसरा भी वहीं चला गया, चलो भैया। क्या तो आप उससे मतलब काफी कुछ समझ गए होंगे। क्या ये बच्चे, ज्यादातर ऐसे ही केस होते हैं। राइट, नहीं बहुत जगह हम्म। है कि मजबूरी भी बन गया है बच्चों के साथ कि उनको ट्रांसफर लेना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये देखा जा रहा है कि बच्चे शौकिया ट्रांसफर ले रहे हैं। पेरेंट्स को हम्म। या तो पता नहीं है या पेरेंट्स को वो हम्म। बता नहीं रहे हैं। किसी कंट्री में गए, हम्म। वहां पे पास नहीं हो रहे हैं। जब पास नहीं हो रहे हम्म। हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वहां से उठ के किसी दूसरे कंट्री में चले जा रहे हैं। तो ये जो हम्म। बच्चे जा रहे हैं, मैक्सिमम जो बच्चे का जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, थर्ड ईयर के बाद ट्रांसफर वो ले रहे हैं, थर्ड ईयर, ले रहे हैं। फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर में। हम्म। तो क्या उन हम्म। बच्चों को ये बात की जानकारी है कि आने वाले समय में जब मैं ट्रांसफर लेके वापस आऊंगा तो हमारा हश्र क्या होगा, इस डिग्री की वैलिडिटी क्या होगा, ये जानते हुए सारे काम कर रहे हैं या इससे अनअवेयर है? देखिए, अनअवेयर भी है और उनको कोई आप कहोगे, मैं कहूंगा, वो सुनते ही नहीं। अरे नहीं सर, XYZ ने तो ऐसे कह दिया, उसकी वेबसाइट पे भी लिखा है ऐसा। तो लोग जो है ना, जो नेगेटिव चीज बोलते हैं, जो हालांकि आपके लिए नेगेटिव है लेकिन अब उनके बिजनेस के लिए अच्छा है, उस चीज को ज्यादा मानते हैं सर। आपने भी वेबसाइट पे अपनी लिखा, आपने यूट्यूब पे फिजिकली बोला कि ये चीज है, आप उसको इरेज नहीं कर सकते हो, या तो यूट्यूब पूरा डिलीट करो। वो लोग टेक्स्ट का वो सेंटेंस निकाल देंगे फिर व्हाट्सएप या फेसबुक से। ये चीज बच्चे समझते नहीं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई सच्चाई ये है कि सच्चाई वो है। और वो फिर बेड़ चाल में निकल जाते हैं, अरे वो भी चला गया, चल ठीक है तुम भी निकलो साथ। ये चीज है। ठीक है। तो एमबीबीएस अब्रॉड के ट्रांसफर से आने से पहले इंडिया में जो आईएमजी है, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, पहले इनके ट्रांसफर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। फिर अब्रॉड को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफर की स्थिति क्या है। तो जो बिल्कुल। जो भारत के चिकित्सा विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में जो इंडियन छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनके लिए ट्रांसफर अवेलेबल है और क्या उनका ट्रांसफर वैलिड है?
उनका भी खत्म हो चुका है। पहले अलाउड था, बाद में उनका भी बंद कर दिया गया कि भाई बिल्कुल जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उसी में पढ़ाई करें। ओके। ये यहाँ पे भी यही सेम कानून। तो इंडियन बच्चे भी ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं, एक कॉलेज से दूसरे हाँ, कॉलेज में ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। और नहीं ले पहले सकते। अलाउ था, और मेरे ख्याल से जब एनएमसी ने एफएमजीएल लाया उसके बाद इंडियन मेडिकल बहुत एजुकेशन सारी सिस्टम चीजें में लाई इन्होंने, बहुत इंडियन इंडियन मेडिकल एजुकेशन को भी सिस्टम चेंज बहुत काफी कर रिफॉर्म दिया, किया गया, काफी। सिलेबस चेंज किया गया, उसी में ये भी बिल्कुल। आया कि भाई इंडियन हम्म। बच्चे भी ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। वो चाहे इंटर्नशिप में पहले हो बिल्कुल। जाता था या किसी ईयर में भी हो जाता था, तमाम तरह के केसेस इसको भी बंद कर दिया हाँ, गया। हाँ, अब अलाउड नहीं है, सही। अब आप पूरी डिटेल्स में एक वैसे बात बताइए, वैसे शब्दों में बताइए, जो छोटे छोटे जगहों पे जो पेरेंट्स रह रहे हैं, जिनको हम्म। मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल रूल्स, एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, उनको जो हम्म। कंसल्टेंट बता दिया वो उनके लिए भगवान की तरह थे। उनकी बातों को मान के वो ये सोचे कि ये हम्म। मेरे बच्चे का कैरियर काउंसलर है, मेंटर है, और वो कैरियर काउंसलर और मेंटर उन बच्चों के साथ क्या किया वो तो सामने आ रहा है हम्म। और दिख रहा है। तो आप अगर हम्म। पूरी की पूरी ये ट्रांसफर का अब्रॉड में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हम्म। तो भारत सरकार का, तत्कालीन एमसीआई का और एग्जिस्टिंग एनएमसी के क्या क्या रूल्स और कब कब क्या क्या हुए, जरा आप डिटेल्स में हम्म। बताएं। देखिए, ये जो ट्रांसफर का एफएमजीएल में इन्होंने क्लियर कट लिखा है, हम्म, पेज नंबर 5, इंग्लिश में देखता हूँ ठीक है। मैं, हिंदी में भी होगा। हम्म। ठीक है, इसमें शेड्यूल 1 हम्म। सी रेगुलेशन 4 में हम्म। location of medical college or institution and administration of the course or training. हम्म। The entire course, training and internship or clerkship shall be done outside India in the same foreign medical institution throughout the course of study, and no part of medical training or internship shall be done in India or any other country from where the primary medical qualification. जहां से आपने एडमिशन लिया, हम्म। आपने वहीं पढ़ाई करनी है। हम्म। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पढ़ाई के दौरान होती है, उसके बाद जो इंटर्नशिप होती है, ये सब आपने उसी कॉलेज से करना, कॉलेज चेंज नहीं करना है। उसके बाद उस कंट्री की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से सेक्शन 4B में लाइसेंस भी लेके आना। ये सबसे जरूरी चीज है, और ये एफएमजीएल गैजेट में है। यही चीज इन्होंने आईएमजी के लिए भी किया कि आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। राइट। जी। तो एफएमजीएल क्लियर कट ये बता दे रहा है, जो 2021 में आया 18 नवंबर को, कि आपका ट्रांसफर वैलिड नहीं है। ये जो बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं 2021 के बाद, इंक्लूडिंग 21, चूंकि पटना हाई कोर्ट ने हम्म। कह दिया था कि 21 में जिनका एडमिशन हो एग्जम्प्टेड होंगे, लेकिन बाद उस पे में भी रोक लगी होगी। बाद में एनएमसी ने उसको अपील में लेके चली गई है। तो उस पर चली क्या गई, बिल्कुल। डिसीजन आएगा, तो आप अभी मान के हम्म। चलिए कि जिन बच्चों का 2021 में एडमिशन हुआ है या 2021 से 2024 के बीच में, या आगे हम्म। भी अगर होंगे, तो आज भी, हाँ। उनके लिए एफएमजीएल रेगुलेशन ट्रांसफर वैलिड नहीं मानता है। नहीं, वो नहीं पूरी मानता। तरह से रोक दिया है कि आपका ट्रांसफर करके आएंगे, आपको हम नहीं मानेंगे और आपको हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या नेक्स्ट या एफएमजी में बैठने नहीं देंगे। ये तो रिसेंट हो गई। अब कई कंसल्टेंट पुराने कोर्ट्स के, या 2016 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गजट निकाला था, उसमें में कुछ कंडीशंस हाँ। लेट डाउन किए गए थे कि इस कंडीशंस में आपका ट्रांसफर वैलिड है। उस डॉक्यूमेंट्स हम्म। को दिखा के हम्म। बच्चों को ये बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसफर वैलिड है। उस पे इसके बिल्कुल। इसके पीछे का हिस्ट्री क्या क्या रहा है, कब कब भारत सरकार एफएमजी से पहले हम्म। ट्रांसफर को माना है, ट्रांसफर को वैलिड माना है, और कब कब इनवैलिड माना देखो, 2016-15 जनवरी को ये आया था। इसमें लिखा है, provided in cases where central government is informed of condition of war, civil unrest, rebellion, internal war, or any such situation wherein life of Indian citizen is in distress, and such information, ये बहुत जरूरी चीज है, है। such information has been received through the Indian embassy in that country,
then the council shall relax the requirement of obtaining medical education from the same institute located abroad in respect of which communication has been received from the Indian embassy of that country. आपकी ये 2014 में जब यूक्रेन पे क्रीमिया एनेक्स किया था रशिया ने, उसके बाद ये हुआ था, आया था 2016 में, क्योंकि उस टाइम भी जब दिक्कत हुई यूक्रेन में तो इंडियन एम्बेसी इन्वॉल्व हुई, उन्होंने परमिशन लिया तुरंत कि भाई यहाँ से ये है तो हम इनको कॉलेज चेंज करें, कंट्री चेंज करने के लिए नहीं मांगा, उन्होंने परमिशन दिया। और चाहे भले ही कंसल्टेंटों ने भी काफी कुछ आपदा में अवसर ढूंढा, बट ज्यादातर जैसे मैं इंडिया में बैठे बैठे एम्बेसी के आशीर्वाद से ही अपने बच्चे ट्रांसफर वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट में करवा दिए। ये परमिशन एक्चुअली 2014 में दिया था जब वो क्रीमिया वाला हो गया था। उसके बाद जब अभी यूक्रेन युद्ध हुआ, एनएमसी बिल्कुल नहीं मांगी, टस से मस नहीं हुई। मैं एनएमसी के आपको पता होगा मेरे को बुलाया भी था डॉक्टर वानेकर थे, डॉक्टर विजेंद्र थे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला हम आपकी क्यों सुने, वाला कंसल्टेंट। मैं कहा बिल्कुल मैं कंसल्टेंट हूँ, तो क्या करूँ। उन्होंने बोला बच्चे आएंगे तब करेंगे। मैं कहा बच्चों को कैसे सपना आएगा कि वो आप ये चाहते हो, तो मैं बोल दूं। बोला हाँ बोल लो। तो मैंने बच्चों को बोला, बच्चों में क्या हुआ कि कुछ बच्चे 20-25 बच्चे गाँव से दिल्ली आए। इतने में जब तक वो आए तब तक 20-25 पीछे से हो रहा है। तो 10 से 15 बच्चे मेरे संपर्क में आते थे, डेली मेरे पास आते थे और शाम को मेरे घर पे आते थे, सुबह में के लिए कार्यक्रम उनको दे देता था। वॉर इसका गैजेट का बिल्कुल नहीं माना एनएमसी ने, बोला ये तो एनसीआई ने किया, हमने तो इसको एंडोर्स नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, आप लोग ये कह रहे हो, इंडियन एम्बेसी ने तो बोला ही नहीं। राइट। देखो इंडियन एम्बेसी, जैसे अभी ईरान का युद्ध हुआ, उस दिन भी बड़ा दुख हुआ। अभी बच्चे लैंड पहली फ्लाइट कर दी और हमारे ग्रुपों में ऐड देखने को मिल गया फेसबुक पे, ईरान से आए हुए बच्चे ट्रांसफर हमारे। अनफॉर्चुनेट, हर जगह आपदा में अवसर। तो क्या हुआ फिर, हमने उनको बोले कि देखो जब तक हमें इंडियन एम्बेसी कुछ लिखेगी तभी तो हम सोचेंगे ना। बच्चों को ये बोला। तो फिर हमने इंडियन एम्बेसी को बोला, तो इंडियन एम्बेसी भी देखो किसी भी कंट्री की, कितना भयानक युद्ध हुआ था उधर, साल भर से बच्चे यहाँ पे थे, तब भी इंडियन एम्बेसी ने एनएमसी को नहीं। क्योंकि अगर आज ईरान में ये हुआ गड़बड़, बच्चे वहां से ले आए हम लोग, लेकिन इमीडिएटली वहां की एम्बेसी इंडियन गवर्नमेंट को अपना कानून चेंज करने को नहीं बोली। यू हैव टू सी इंटरनेशनल रिपरकशन, और प्रोटोकॉल भी होता है। वो कल को अब नॉर्मल हो गया, युद्ध तो रुक गया कि हमने उठा लिया, हम जाओ ही ट्रांसफर करो। कॉलेज वाले नहीं बोलेंगे भाई क्यों कर रहे हो। राइट। तो उनको भी टाइम मिला, तब जाके यूक्रेन एम्बेसी ने इंडियन गवर्नमेंट को लिखा, थ्रू एनएमसी को लिखा, थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री। और उसमें भी फिर महीनों लगे वो ऑर्डर इशू करवाने में कि भाई ठीक है, इनको एक टाइम वो था क्या भैया, 11 दिसंबर 2023 को उन्होंने ऑर्डर निकाला कि 7 मार्च 2024 से पहले दूसरी जगह ज्वाइन करो। अब बताओ, मिड सेशन में, और बच्चों ने एक सेमेस्टर भी बेचारों ने लॉस हो गया, लेकिन कौन कहता उनको, उन्होंने निकाल दिया ऑर्डर बड़ी मुश्किल से। मतलब ये देखो आप, 22 में जंग शुरू हुई, 23 की आखिर में वो लोग परमिशन दे रहे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको। आंख बंद करके जाने का मतलब है डिग्री इनवैलिड, अनलेस यू हैव अ रिटन परमिशन फ्रॉम एनएमसी, तब तक ना जाए बच्चा, बेटर है। नहीं, एनएमसी का जब यूक्रेन वार से में जो बच्चे फंसे हुए थे रशिया यूक्रेन में, जब वापस आए, और एनएमसी का जो कहना था कि जो भाई 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन निकाला, गजट निकाला था, और उसमें ये 5-6 जैसे वार, सिविल अनरेस्ट, रिबेलियन और इंटरनल वार की कंडीशंस या वैसी सिचुएशन आ जाए जिससे आप इंडियंस के लाइफ पे थ्रेट हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी उसके बीच में एक डिसीजन आया आपको 30 जनवरी 2018 को। तो उसमें कुछ लोगों ने इसको लेके गया था कि भाई साहब ठीक है, चैलेंज किया था कि कोई बात नहीं, हमारी कंडीशन तो वैसी नहीं थी, लेकिन जब आप उसको मान रहे हैं तो हमको भी मान लीजिए, मेरा भी ट्रांसफर वैलिड मान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो कंडीशन लेट डाउन कर दिया गया है उस कंडीशन से परे अगर आप आते हैं, आपका ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये माना जाता है लॉ में कि अगर कोई
अथॉरिटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर अपना गजट उस सब्जेक्ट पे रूल बना देता है, तो उससे पीछे का जितने भी रूल्स या रेगुलेशन या अमेंडमेंट्स हुए हैं वो खत्म हो जाता है। तो जब हम्म। एफएमजीएल 2021 आ गया और उसमें इस बात की जिक्र हो गई कि भाई आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसी हम्म। कंट्री के उस सेम कॉलेज से आपको पास होके आना है। इवन आप हम्म। क्लिनिकल रोटेशन भी कहीं जाके नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर, इंटर्नशिप भी नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं। इसमें से कुछ भी चेंजेस आप कर रहे हैं तो आपकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। और यहाँ तो सीधी सीधी ट्रांसफर की बात आ रही है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने की बात हो रही है। तो क्या जो बच्चे अपने से शौकिया ले रहे हैं वो तो ये जानते हुए कर रहे हैं कि भाई ठीक है चलो मेरा शौक है, अब यहाँ पे नहीं हो पा रहा है दूसरे जगह चले जाएं, दूसरे जगह नहीं हो पाएगा तीसरे कंट्री में चले जाएं। लेकिन कुछ ऐसे इस बीच में घटनाक्रम घटा है, जैसे मैं रशिया का जिक्र करूं, रशिया में 2025 में अभी धीरे धीरे दो कॉलेजों का जिक्र आया है जिसमें बस्कीर और क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तकरीबन सैकड़ों बच्चे का एक साथ एक्सपल्शन हो रहा है, 250 से 300 उनके पास इनटेक है, 1000+ बच्चों का एडमिशन है। तो इसका तो विकल्प ही है कि आपको कहीं ना कहीं एक्सपेल्ड किया जाए या सेल्फ एक्सपल्शन लें। तो वो बच्चे क्या करें? देखो सेल्फ एक्सपल्शन तो पहले कोई बच्चा चाहेगा नहीं। नहीं चाहेगा। सेल्फ एक्सपल्शन के लिए बच्चे को मजबूर किया जाता राइट। है। कारण उसका मेन क्या है, अगर बच्चे को यूनिवर्सिटी एक्सपेल करेगी हम्म। तो वो उसको दोबारा वहां एडमिशन नहीं दे सकती है, हम्म। दूसरी कंट्री में जा सकती है। हम्म। या अगर गलती से रेड स्टैंप लग गया तो उसका तो हम्म। बेड़ा पार हो। हम्म। अगर आप सेल्फ एक्सपल्शन लेते हो तो आप दोबारा उसी यूनिवर्सिटी में आते हो। ये यहाँ पे इन्होंने फ्रॉड खेला। राइट। एक पहले उसके यूक्रेन ट्रांसफर के बारे में एक चीज और बता दूं, हम्म। काफी देर तक एनएमसी नहीं मानी, हम्म। तो उसमें हमने एफएमजीएल गैजेट का हम्म। सेक्शन 5C हम्म। का हमने इन्वोक किया, हम्म। जिसमें ये लिखा है the foreign medical graduates who have acquired a foreign medical degree हम्म। and primary medical qualification as the case may be prior to coming into force of these regulations. हम्म। To such foreign medical graduates who are specifically exempted by the commission or the central government as the case may be by notification. ये वार्ड वाला भी नोटिफिकेशन था। हम्म। हमने उस ऐसी चीजें की, और हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद कई लोगों का जो हायर मतलब ऑफिशियल्स थे, बिल्कुल। उनका भी समर्थन रहा, क्योंकि एमईए ने वाकई में आई सैल्यूट देम, उन्होंने बहुत मेहनत की, इंडियन एम्बेसी को से लेटर लाया फटा। आई नो कि ऑफिसर एमईए से उठ के खुद एनएमसी 2 बार जा चुका है वो लेटर लेकर कि आप इस पे परमिशन क्यों नहीं लेते। आई हम्म। कांट नेम इट। उन्होंने बहुत मेहनत की तब जाके एनएमसी मानने को तैयार हुई। एक चीज और बता दूं आपको चौबे जी, हम्म। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक एफएक्यूज देखे एनएमसी, ओके। क्योंकि हम कई बार जिक्र करते हैं आपस में बैठे बैठे, अरे यार ये तो WFME ने XYZ कंट्रीज को पहले ही रिकॉग्नाइज किया है, इंडिया को तो अब किया है, हम्म। तो ये उनको आंख क्यों दिखा रहा कि हम वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हम्म। उन एफएक्यूज में बहुत अच्छी चीज लिखी है हम्म। कि क्या हम WFME की डिग्री इंडिया से लेके किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। एनएमसी ने जवाब दिया नहीं, आपकी डिग्री वैलिड जरूर है बट आपको वहां की लाइसेंसिंग रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। इन्होंने ये इनडायरेक्टली जवाब दिया है कि बेटा हम आगे बढ़ेंगे, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। बहुत आसान नहीं होगा बच्चों को यहाँ पे लाइसेंस लेना, बहुत मुश्किल है। हाँ, आगे बोलो। तो फिर इन बच्चों के पास ऑप्शन क्या बचता है? हाँ देखो, बशकीर वाले बच्चों का जहां तक, नहीं, जो ये बच्चे, चीज एक ऑप्शन। सर जो बच्चे के जिन बच्चों के साथ फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हुआ है वो तो प्राइमरी स्टेज पे हैं, उनके पास ऑप्शंस इंडिया में ऑप्शन है। है। लेकिन उन बच्चों के साथ जो फोर्थ ईयर में है, फिफ्थ ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उनके पास क्या ऑप्शन बचेगा? सबसे पहले मैं हर पेरेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर न बनाए, क्योंकि बच्चे जब अब्रॉड जाते हैं, ये आज नहीं मैं 2000 के बाद से देख रहा हूँ हम्म। कि बच्चे जब वहां जाते पढ़ाई करने जाते हैं, हम्म। वहां पे
कुछ नेगेटिव चीज देखते हैं। हम्म, जैसे बच्चे को वहां पे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पढ़ाई हम्म, नहीं होगी, हम्म, मेरी एजुकेशन ठीक नहीं होगी, यहाँ ठीक कॉलेज ठीक नहीं है, या कंट्री ठीक नहीं हम्म, है, कुछ भी बोलते हैं। हम्म, प्रॉब्लम ये है कि बच्चा बाप से डरता है, और वो अपने माँ बाप को बोलते ही नहीं है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम। हम्म, बशकीर में मुझे कुछ बच्चों से बात हुई हम्म, पर्सनली, तो वो बोले सर हम जब यहाँ आए थे हमारे सीनियरों ने ये चीज बोली हम्म, कि बेटा तुम लोग यहाँ डिग्री नहीं ले सकते हम्म, हो, आप ये मिड सेशन में किसी भी साल तो हम्म, फिर निकाल देंगे हम्म, बाहर, हम्म, खत्म, हम्म, किसी भी बहाने से। हम्म, वो चीजें हैं, ये एक, क्या कहोगे, षड्यंत्र ही ना कहो, ये बिजनेस बन गया कि भाई बच्चे ले लो और बाद में एक्सपेल करो, पैसे तो हमारे आई गए। मुझे तो बहुत सारे ये बच्चे प्रॉब्लम। बसकीर से भी लिखे हैं कि हम यहाँ पे 2-2 साल मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ है कि प्रिपरेटरी क्लास में एडमिशन हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्रीमिया हम्म, से भी ये बात बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि 2 साल पहले जो वहाँ का मेन कॉन्ट्रैक्टर था उसको जब कॉलेज ने हटाया तो बच्चों से बोला कि तुम लोग अपना ट्रांसफर ले लो, नहीं तो 2 साल बाद तुम लोग को सेल्फ एक्सपल्शन लेना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी तुमको धीरे धीरे करके यहाँ से एक्सपेल्ड कर देगा। ये किसने बोला? ये क्रीमिया में पढ़ रहे बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बताया। उनको बच्चों को किसने वार्निंग दी? जो उस जाते हुए कॉन्ट्रैक्टर ने? वहाँ का मेन कॉन्ट्रैक्टर था जिसने ये सभी बच्चों का उनको। एडमिशन करवाया था, वो हम्म, कॉन्ट्रैक्टर ही बच्चों को सबको बोल के जा रहा है कि तुम लोग ट्रांसफर कर लो 2 साल पहले। 2 साल बाद तुम हम्म, लोग का इस तरह से हालत होगी, तुम लोग का यहाँ से एक्सपल्शन होगा। ये बहुत गलत बात है। उसने ये अगर कहा है, आप तो ज्यादा कानून के जानकार हो, वो उसको तो अंदर जाना चाहिए, वो बिल्कुल बाहर क्या अंदर कर जाना रहा है? चाहिए, बिल्कुल अंदर जाना चाहिए। मतलब ही इज ए क्रिमिनल। नहीं, मतलब उसको यहाँ पे पता है कि ये चीज हो रही या है, और कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के बंदा भाग गया। कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्टर को तो पता है ना कि कितना हम्म, उस कॉलेज का इनटेक है। इनटेक है। जो हम्म, कॉन्ट्रैक्टर या जो कंसल्टेंट या एजेंट उस कॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं उनको पता है कि नहीं पता है कि कितना इनटेक है। अगर किसी बिल्कुल। कॉलेज में 300 टू 400 इनटेक है, उस कॉलेज में आप 1200 प्लस 1300 प्लस बच्चों का एडमिशन डाल रहे हैं और फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर थर्ड ईयर में आप जाके बोल रहे हैं कि नहीं, आपको सेल्फ एक्सपल्शन लेना पड़ेगा, आपको एक्सपेल्ड किया जाएगा, छोटी 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 बातों को लेके, तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। हम्म, इस पे तो हम लोग बाद में जिक्र करेंगे कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में क्या क्या आएंगे, बच्चे के पास लीगल रेमेडीज क्या क्या है। अभी जो बच्चे और पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा एंजाइटी और सबसे बड़ा जो डिलेमा है कि अब हम करें तो क्या करें, और हम और आप प्रखर होके बोल रहे हैं कि भाई ट्रांसफर वैलिड नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है। 99.9% लोग बोलने वाले हैं कि ट्रांसफर वैलिड है। मैं वही तो कहा, मैं हैरान हो गया। अभी पहली फ्लाइट ईरान से उतरी, और यहाँ फेसबुक पे देखा ऐड, आओ भैया ईरान वाले बच्चे, आइए हमारे यहाँ ट्रांसफर लो। इस अनफॉर्चुनेट, ये नहीं करो। बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, चाहे कि कौन से भी ईयर में हो, ट्रांसफर मत लो। यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करो, हाथ पैर जोड़ो, जो फोर्थ ईयर फाइनल ईयर वगैरह के हैं, वहां से मत निकलो। वहां से निकले तो आपकी डिग्री एकदम जीरो हो जाएगी, शून्य। आप इंडिया आने लायक नहीं रहो। फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बच्चों को मैं यही कहूंगा कि अगर इवन अगर उनको एक्सपेल नहीं भी किया गया हम्म, अभी, हम्म, आगे का पता नहीं, हम्म, आई विल सजेस्ट देम टू विड्रॉ द एडमिशन, छोड़ें, घर आए और दोबारा से एडमिशन ले, क्योंकि अभी उनका तीसरा साल है। हम्म, दे कैन टेक द एडमिशन हम्म। अगेन। तो वो बेटर है। ऐसी यूनिवर्सिटी में तो रुकना ही नहीं चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी में अब रुकने का सवाल ही पैदा। पिछले 1-2 महीने से जो रशिया के बारे में अलग अलग बच्चों ने जो इंफॉर्मेशन डाला अपने सोशल मीडिया पे, कई ग्रुप में मीटिंग्स भी हुए। हम्म, अभी तो 2 यूनिवर्सिटी का आया कि क्रीमिया और बस्कीर का कि मास एक्सपल्शन हो रहा है। उससे पहले एक और यूनिवर्सिटी था ओरेनबर्ग जिसमें एक मेरे ख्याल से गुजरात या मध्य प्रदेश की बच्ची थी, राजस्थान की हम्म, बच्ची थी। उसने ये हम्म। क्लेम किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल से क्लेम किया कि वहां पे लड़कियों के साथ किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। वो बशकीर में भी हुआ है। ओके, तो ये क्या है रशिया के। आओ आओ, बात सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ, बात करो, मैं तुम्हारा पहुंचा दूंगा। वही तो मैंने कहा, मैं रोया क्यों भाई, जब उसने कहानियां सुनाई, ये चीज है, दिस इज ट्रूथ।
वो कोई भी डिनाई करे कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा होता है, कि कोई लड़की ऐसा नहीं बोलेगी। आई कैन बिल्कुल नहीं, चैलेंज। उसकी अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं। नहीं तो। पेरेंट्स का एक सोशल अपना स्टेटस है। अब बच्चे हम्म, झेल रहे हैं वहां, बच्चों को जो अब धीरे धीरे बच्चे उन चीजों को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उस चीजों को निकाल रहे हैं, अपने हम्म, इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे लिख रहे हैं। और हम्म। इस तरीके से अगर रशिया के कॉलेजेस में हो रहे हैं, अभी तो 3-4 कॉलेजों का ही नाम आया। मैं अब आपको बता दूं, अनुज ने जब अभी वीडियो बनाया था, हम्म। मैं उसमें राइट से पहले से था, लेकिन बाद में मैंने लॉग इन किया, मैंने कुछ दो चार चीजें उसको बताई। हम्म विद इन मिनट्स मुझे फोन आए हम्म बशकीर के स्टूडेंट से, सर यहाँ पे हालत खराब हो गई, इसमें आपने कहा था कि हम आपकी आवाज को चेंज करेंगे, हम्म। यहाँ सर ये पहचान रहे हैं और ये नाम ले रहे हैं, यहाँ पे हमें धमकी दी जा रही हाँ, वो पूरी अनुज अनुज को उस वीडियो को कुछ घंटे के लिए डाउन है। करना पड़ा। 12 घंटे के लिए हमने रोक देना हाँ, पड़ा, डाउन, ताकि बिल्कुल। उसको एडिट किया, हम्म आवाज चेंज हम्म कर दी, तब डाला हमने। मतलब ये क्या है, अगर ये टॉर्च लीगल नहीं है तो क्या है? वो कह रहे हैं हमने डिलिबरेटली किया, बच्चे फेल हुए। हम्म। बच्चे ने अगर वीडियो पे कुछ बोला तो साला पर्सनल कैसे हो रहे हो भाई? नहीं, बच्चे ने मेरे पास जो मैसेज किए हैं उसमें कहें कि सर ये पूरे वीडियोस है, ये सारे व्हाट्सएप चैट है, और ये हम लोग स्पाई करके कुछ वीडियोस बनाए हैं। प्लीज हम लोग का आईडी, हम लोग की वॉइस कहीं यूज मत हम्म, कीजिएगा। वही। इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको ये सारी चीज हम लोग दे दे रहे हैं कि कल के डेट में अगर आपको कोई पूछे कि आपके वीडियो बनाने के सोर्सेज क्या थे, तो आप हम्म, उनको इंडिविजुअली दिखा सकते हैं। हम बोले हम्म, आप आ क्यों नहीं रहे हो? तो बोला कि सर एक तो ऐसे ही हम लोग फंसे हुए हैं, और दूसरा जो थ्रेट हम लोग को मिल रहा है कि तुम लोग अगर आवाज उठाए, कुछ बोले, तो जो भी हम लोग मौका दे रहे हैं तुमको, वो भी नहीं देंगे। सवाल, लाल ठप्पा पासपोर्ट पे लगाएंगे, ला डिपोर्टेशन का डिपोर्टेशन। ठप्पा, लिख रहे हैं वो, कह रहे हैं वो। अब इस बिल्कुल। अब इसके साथ साथ दो जो समस्या है कि अगर एक कॉलेज में बस्कीर या क्रीमिया की ही बात कर ले, जब उनके पास 300 या 200 बच्चों का कहना है कि 270, उनके सीनियर्स बताए कि 270 यहाँ का इंटेक है। मैंने हम्म, बस्कीर का साइट्स को विजिट किया, कहीं पे इंटेक के बारे में मुझे नहीं मिला। क्रीमिया में भी यही हालत। क्रीमिया के एक मैं बहुत सीनियर प्रोफेसर से भी बात किया, उनका भी कहना था कि यहाँ पे मैक्सिमम 300 तक का इंटेक हम लोग दे देते हैं। हम्म। जब हाँ, आप 250 या 300 पहले भी था, हम्म, करेक्ट, व्हेन इट अब वाज इन यूक्रेन। अब आपको जो बच्चे को यहाँ पे अटेम्प्ट दिया जा रहा है, और इस चीज को मतलब कमजोर करने की जो बातचीत चल रही है कि हम बच्चों को वहां पे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो अगर आप वहां पे 500 बच्चे अगर हैं या 700 बच्चे आपके पास हैं, वो उनको अटेम्प्ट दिए, वो पास हो भी गए, मान लेता हूं, तो डिग्री क्या आप 300 से ऊपर के बच्चों को कैसे दोगे? अगले साल करेंगे ना, जो लगा कि ये कमजोर है, दो दो चार चार पांच पांच करके निकाल दो, खत्म। मतलब ईयर वही बैक तो ईयर प्रॉब्लम। बैक ईयर बैक ईयर बैक। हाँ, वही तो सबसे बड़ी। ये क्यों उनको बोल रहे हैं सेल्फ एक्सपल्शन, कि तुमको ये भी है, जो थर्ड ईयर का बच्चा है उसको सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं होगा, उसको फर्स्ट ईयर में होगा, ईयर बैक नहीं है, 2 ईयर बैक। ओके। थर्ड वाले को फर्स्ट में देंगे, फोर्थ वाले को सेकेंड में देंगे, 2 साल पीछे, ताकि इनका लेवल बेटर तो हो। सर एक चीज मुझे बताइए, रशिया करने वाले इंडिया के लगभग लगभग मेरे ख्याल से 99% कंसल्टेंट रशिया करते हैं। इन हम्म, सब चीजों पे, और चीजों को तो बहुत अपने जितने भी यूट्यूबर हैं या यूट्यूबराइन हैं, वो लोग तो अपने मुखपत्र जो यूट्यूब है उस पर बहुत सारी चीज बताते हैं। दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, इंडियन फूड इज अवेलेबल, इंडियन फैकल्टी अवेलेबल, सिलेबस इज इक्वल टू इंडियन मेडिकल एजुकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये जो मेन समस्या है, वो चाहे ट्रांसफर से एक रिलेटेड हो। बड़ी चीज होते हैं, एक बड़ी चीज लिखते हैं पूरे कोर्स के दौरान, आखिर तक, जब तक आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते, हम आपके गार्जियन हैं। लेकिन जब समस्या आती है तो आप कहते हैं मैंने तो एडमिशन कर दिया, मैं क्या करूं? वो सब अब बात। मेरा काम तो एडमिशन करना था, मैंने एडमिशन कर दिया, आगे के रूल्स रेगुलेशन तो आपको कंसल्टेंट कई बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ, ओपनली ऐसे। बिल्कुल आगे के रूल्स रेगुलेशन तो आपको पढ़ लेना चाहिए था। और ये जो रीटेस्ट वाली बात है, ये भी सबका नहीं हो रहा, हम्म पिक एंड चूज हो रहा है, हम्म। इसमें भी सिलेक्टेड बच्चों का हो रहा ओके। और है। इससे पहले औरंगाबाद का एक जो लड़कियों के जो एक्सप्लॉइटेशन की हम्म, बात आई थी, आप कह रहे हैं कि बस्कीर में भी ये चीजें हुई, और भी यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीजें हुई हम्म, हैं। तो क्या इस तरह हम्म। की इंटेक से ज्यादा एडमिशन लेना
स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट करना, डराना, धमकाना, रशिया के हर कॉलेज में इसी तरह से है कमोबेश। लगभग 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 सब यही कंडीशंस है। सब जगह सब जगह। तो इस पे जो लोग करते हैं और रशिया के बारे में जो बात करते हैं, हम लोग से बेहतर जानते होंगे चूंकि उनके स्टूडेंट वहां पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग रेगुलर विजिटर्स हैं, विजिट करते हैं। तो इन सब चीजों पे अपने मुखपत्र पे ये यूट्यूबराइन क्यों नहीं बात करती हैं? सबसे बड़ी विडंबना एक और है, आपने उनका नाम ही नहीं लिया। आप मुझे ये बताइए, बशकीर में एम्बेसी ऑफिशियल गए थे, सभी बच्चों को हॉल में खड़ा कर दिया। हम्म। वो क्या करने गए? क्या उनको पहले बच्चों से इंटरेक्शन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए था। उनको करने नहीं दिया गया। हम्म जो बच्चों की हम्म रिपोर्ट है, हम्म जैसे वो बच्चों से बात करते थे हम्म तो वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफिसर आते थे, हिंदी में बात करो, और क्या बात कर रहे हो, हमारे सामने क्यों कर रहे हो? ठीक है। एक तो वो उन्होंने, ये एम्बेसी ऑफिशियल ने तो देख लिया कि देख कैसे आप इसमें गड़बड़ कर रहे हो। आप एम्बेसी ऑफिशियल को अपने सिटीजन से बात नहीं करने देते। ठीक है। उसके बाद जब वो डाइस पे थे, एम्बेसी ऑफिशियल था, डीन था, या वो मैडम थी, और आपका ऑफिशियल बैठा था, ये बैठा था, बच्चे कुछ बोल रहे थे, डीन चिल्ला रहा था, तो ऑफिशियल कर क्या रहा था वो? वो जो देखो, जो ऑफिसर इंडियन सुबीर एम्बेसी जी, आप इंडियन एक एम्बेसी के। सिविलियन हो, हम्म हम्म आप आप एक सिविलियन हो, हम्म आप कंसल्टेंट हो, हम्म मैं कंसल्टेंट हूँ, या सिविलियन हूँ, या हम्म पेरेंट हूँ, जो भी, हम्म आपके मेरे हाथ में नहीं है। एम्बेसी ऑफिशियल को एक्शन लेना चाहिए, एनएमसी को इन्फॉर्म करना चाहिए, ये 300 बच्चे एक्सपेल हो रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ हो रही है, तो यू बेटर अलाउ देम ट्रांसफर। अगर वो कर सकता है, दुनिया की और कोई ताकत नहीं कर सकती। अगर इन एम्बेसी ऑफिशियल लिखे कि यहाँ पे वाकई में ये फ्रॉडलेंट, उससे क्या होगा? इफ ही गेट्स अ परमिशन फ्रॉम एनएमसी फॉर दिस, बशकीर यूनिवर्सिटी का दुकान बंद हो जाएगा। बिल्कुल इस बशकीर यूनिवर्सिटी के डीन की अपना वो होश आ जाएगा, मैंने क्या गलत किया। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि ऑफिशियल ने देखा ही क्या चीज, एंड ही हैज पावर्स टू इन्फॉर्म इन। मेरे बच्चे आर इन डिस्कस इन टू यूनिवर्सिटी, बशकीर का तो उसने खुद विजिबली देखा है। मैं मानता हूँ 2 मिनट के लिए बच्चे सारे गलत है। क्या 300 बच्चे गलत होंगे यार? बिल्कुल नहीं। इतना तो नहीं होगा। 300 में से 150 मान लेता हूँ, तो 150 तो बेचारा पिस रहा है ना जबरदस्ती। बिल्कुल। इंडियन एम्बेसी मस्ट टेक एक्शन, राइट टू द एनएमसी कि भाई ये प्रॉब्लम है, काइंडली अलाउ देम ट्रांसफर, खत्म, सेल्फ अ, एक्सपल्शन लो, जाओ। नहीं, उसमें वो जो वीडियो वायरल हुआ, जो इंडियन एम्बेसी के एजुकेशन विंग के हेड गए थे, मिस्टर वी कुमार। वी कुमार से लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो विकास, एम्बेसडर है एम्बेसडर का नाम गलत हो गया, हाँ। उनका भी नाम विनय हाँ। कुमार है। और मैं उनसे जब उनका काठमांडू में वो थे, डीसीएम थे, तो 2-3 बार मेरी मुलाकात हुई है उनसे। काफी तेज हम्म, तर्रार ऑफिसर है, हम्म, बिहार से हैं। हम्म। तो ये ऑफिस जो एजुकेशन विंग के हेड के सामने डीन ये बोल रहा है एक बच्चे को कि इसका लेटर लाओ, मैं साइन करता हूं, इसको एक्सपेल करो। और एनएमसी को लिखो, इसको कहीं का ना रखो। और इस व्हाट इज इट? और इस घटनाक्रम के बाद से इंडियन एम्बेसी मॉस्को या कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस सेंट पीटर्सबर्ग अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियली, ना नोटिफिकेशन ना एडवाइजरी, कुछ भी अपने नहीं, उनको वेबसाइट, एडवाइस, देखो कुछ भी। एडवाइजरी क्या होगा कि वो उस कंट्रीज की सरकार से दुश्मनी नहीं लेंगे। हम्म, बशकीर, दिस इज प्रोविंस, अलग प्रोविंस है, ठीक ठीक है। है, तो उनसे भी पंगा नहीं लेंगे। पंगा कुछ नहीं लेना है, बस बशकीर के जितने भी बच्चे एक्सपेल हो रहे हैं, उनकी लिस्ट तो उनके पास होगी, बिल्कुल। या या ऑफिशियली वो किसी बच्चे से कांटेक्ट करके लिस्ट मंगा सकते हैं। बट वो तो लिस्ट तो खैर एक्सेल शीट तो सबके पास है, बिल्कुल। शायद मैंने भी पोस्ट करी थी ग्रुप में। तो वो शीट डाल दे कि ये बच्चे जो एक्सपेल हो रहे हैं, यू आर अलाउड टू टेक ट्रांसफर टू सम अदर कंट्री, और या कॉलेज खुद करे। बशकीर वाले भी होश में आएंगे, नहीं, इंडियन कंसल्टेंट इंडियन भी होश में एम्बेसी आएंगे, बच्चे भी। इंडियन एम्बेसी जब 2014 में जो क्रीमिया को लेके जो वार हुआ, रशिया और यूक्रेन में, उस समय मेरे ख्याल से 1-2 कॉलेजेस उसके टेरिटोरी के आसपास आते थे, जिस डोनेस्क और लुगान। डोनेस और लुगांस।
तो वहां से हाँ इंडियन एम्बेसी जब उस समय 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख सकता है कि भाई यहाँ इंडियन स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ स्थिति वार जोन की है और यहाँ जो इंडियन पढ़ रहे हैं उनके लाइफ का थ्रेट है, इनको ट्रांसफर अलाउ किया जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको गजट में निकालता है। तो क्या क्रीमिया जहाँ पे है, क्रीमिया भी वहां पे डिफेंस एरिया है, बच्चों को बताना है कि यहाँ भी हमेशा बम ब्लास्ट हो रहा है और काफी हम लोग डरे हुए हैं। अ, तो ये सारी चीज चल रहा है, यूक्रेन का वार भी चल रहा है, तो क्या ऐसी कंडीशन में इन जो यूनिवर्सिटीज में जो चीजें चल रही हैं, मास एक्सपल्सन चल रहा है, तो इंडियन एम्बेसी 2014 की अपनी इतिहास को 2025 में क्यों नहीं रिपीट कर पा रहा, जिसके वजह से बच्चों की लाइफ तो सेव हो जाए? आपको मैं दो चीज बता दूं, एक चाइना, हम्म। एक फिलीपींस। हम्म। ये आप मानो या ना मानो, हम्म। चाइना, फिलीपींस और यूक्रेन, हम्म। ये तीन इंडियन एम्बेसी इतनी एक्टिव है कि पूछो मत। राइट। इंडिया में कोई भी ऑर्डर आता है, फिलीपींस, यूक्रेन, चाइना, चाइना। वहां पब्लिश हो जाता हम्म। है। ये हम्म। तीनों एम्बेसी। हम्म। रशिया वैसे नहीं कर सकती। नंबर एक, वॉर वाला गैजेट इस सिचुएशन में नहीं आएगा। वॉर उस टाइम थी, इस टाइम हम्म। कश्मीर में तो वॉर नहीं है। हम्म। कश्मीर में कोई बम नहीं फटा। हम्म। क्रीमिया वाले कर सकते थे हम्म। क्योंकि वहां पे तो हो ही रहा है, वो लोग कर सकते हम्म। थे। नॉट दिस, उसमें मॉस्को मानेगा नहीं। नहीं दे हैव मानेगा। टू सी दियर इंटरनेशनल इमेज अपनी भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें इंडियन एम्बेसी सिर्फ ये कह सकती है, भाई यहाँ पे टेक्निकली ये प्रॉब्लम है कि मैं गया था वहां बच्चों को देखने, मेरे से बच्चों को इंटरेक्शन नहीं हो पाया। मुझे जो यूनिवर्सिटी ने बोला मुझे वही मानना पड़ रहा है। बच्चों से इंटरेक्शन जब डीन ने किया तो उन्होंने भी बड़े रूडली वापस, डीन ने बच्चों से बात की तो वो तो मेरी प्रेजेंस में किया, तो बाद में क्या करते होंगे। ठीक है, तो द बेस्ट इज टू अलाउ दीज 300 स्टूडेंट या 275, लिस्ट ही दे दे कि भाई इनको स्पेशल परमिशन देके या तो रशिया में किसी और कॉलेज में जाने दिया जाए या किसी और कर। दैट इज द ओनली वे आउट। राइट। तो अभी तक जो हम लोग बातचीत किए, जो एफएमजीएल का रूल्स है, या 2016 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गजट निकाला था कुछ सर्टेन कंडीशन लेट डाउन करके, उसके बाद 18 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जो एफएमजीएल से पहले ट्रांसफर के लिए क्या क्या रूल्स बने थे, और फाइनली आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, वो एफएमजीएल 2021 है। उसके एक भी शब्द से आप इधर और उधर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एफएमजीएल की अगर एक लाइन भी अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको मैं इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए लाइसेंस नहीं लाइसेंस दूंगा। नहीं दूंगा। अब सवाल एक और यहाँ पे आता है, जो बच्चों का कहना है, या बहुत सारे पेरेंट्स की बात का जिक्र करते हैं कि रशिया में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे रशिया में तो मैक्सिमम जो बच्चे गए हैं वहां पे कंसल्टेंट एजेंट ही हो गए हैं, और जो एक्चुअल कंसल्टेंट है, कल भी मैंने एक वीडियो ऑडियो आया था, बच्ची अर्मेनिया में पढ़ाई कर रही थी, वो बोला कि मेरे सीनियर ही मुझे बुला के ला लिया, और मुझे लगा कि सीनियर मुझसे क्या झूठ बोलेगा, इतनी चीजें बताई, यहाँ आने के बाद तो कुछ दिखा ही नहीं, यहाँ तो सब देख रहे हैं कि मेरी पूरी की पूरी फ्यूचर डार्क में है ना। हाँ, वो क्लियर कर। वो क्लियर कट, बच्ची ने काफी वो स्ट्रॉन्ग गर्ल है जो अपनी बातों को रखी, और मैं चाह बहुत अच्छा बोला, और मैं वाकई चाह इमोशनल। काफी नॉलेज है, काफी उसने काफी रिसर्च नॉलेज की है, है। काफी रिसर्च किया है, जॉर्जिया के मेडिकल एजुकेशन पे उसने बात किया, रोमानिया के मेडिकल एजुकेशन पे, अर्मेनिया के ऊपर बात किया, और काफी गट्स के साथ उसने बात किया। अब सवाल यहाँ पे एक चीज और आता है कि ये जो लोग हैं जो रशिया में बच्चों को भेज रहे हैं, इनका कहना है कि देखिए दूसरे कंट्री का क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता है, इंडो रशिया, भारत और रशिया का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि आने के बाद भारत सरकार को, एनएमसी को मानना पड़ेगा कि रशियन डिग्री वैलिड है। पिस्टल लेके। अब मजेदार चीज मैं बता दूं उन लोगों को जो ये बात बोल रहे हैं कि अगर रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, वो हर चीजों से आप जोड़ के देखेंगे तो नहीं उसका रिजल्ट आएगा। हाँ, अब ट्रांसफर के आपने सारा बता दी, अब सारी अब मैं एक चीज और बता दूं, एक चेतावनी। हम्म। एनएमसी ने अभी तक, जब पहली मीटिंग डॉक्टर वानेकर से हुई थी, हम्म। उसके बाद दोबारा उन्होंने अभी तिबारा 3 बार, इस बार नवंबर में भी एक अलर्ट निकाला। मैं आपको तहे दिल से, आप कानून को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, आपको भी मैं एक चीज बता दूं,
18/11/2021 से आज तक हम्म, जितनी बार मैं इस महाशय हम्म, गैजेट को हाथ में उठाता हूँ, हम्म, तो मुझे कुछ ना कुछ नई खबर मिलती बिल्कुल सही है, है। और बिल्कुल मैं सही। ये और मैं ये देख रहा हूँ हम्म, कि जो एनएमसी गैजेट है, हम्म, 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 कितने पेज का है वो, मतलब 50-60 पेज का है। हाँ हाँ हाँ, मतलब वाकई में सैल्यूट करता हूँ जिसने ये एफएम गैजेट बनाया। ड्राफ्ट किया है। 2 पेज है हम्म, इंग्लिश में, हम्म, 2 पेज। और 2 पेज में पूरा एनएमसी एक्ट इन्होंने निचोड़ के रखा। बिल्कुल बिल्कुल राइट। एनएमसी एक्ट का कोई भी पॉइंट इन्होंने एफएम जेल गैजेट के 2 पन्नों में नहीं छोड़ा। बिल्कुल। बहुत ही वाकई में काफी विद्वान है, वाकई नमन ऐसे व्यक्ति को। इतना अच्छा गैजेट बनाया है, पूछो मत। हाँ, हमें बिजनेस में दिक्कत हो रही है, बच्चों को नीम हकीम बनने ट्रांस में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में इसलिए हम कह रहे हैं गैजेट गलत है। हम्म, गैजेट गलत नहीं है, हम्म, हमको हमको बदलना है। हमें बहुत दिक्कत है। हमें बदलना पड़ेगा, कंसल्टेंटों को बदलना पड़ेगा, एजेंटों को बदलना पड़ेगा। बच्चों को ये भी देखना पड़ेगा, इससे भी बड़ी समस्या एफएमजीएल गैजेट से बड़ी समस्या है। हम्म, बड़ी समस्या है कि 2027 में हम्म, 15,000 बच्चे मान लो आते हैं, हम्म, उसमें इंटर्नशिप 7,000 बच्चे करेंगे। मान लो 15 के 15 पास हो गए, ठीक है। 7,000 इंटर्नशिप में रुक गए। हम्म, 7,500, हम्म, ठीक है, 7,500 ने कर लीजिए। हम्म, अगले साल फिर 15 आएंगे, यानी कि 22,500 अगले साल होंगे। हम्म, उसमें 7,500 जाएंगे, बिल्कुल। कितना बचा? 15.5 हम्म, लाखों बच्चे विदाउट इंटर्नशिप यहाँ पे लटक गए, बिल्कुल। जब गवर्नमेंट ने कभी भी लाइसेंस नहीं ले पाए। 7% का जब वो बना दिया है कि 7% में ही आपको इंटर्नशिप करना है, तो तो अगर आज के डेट में 1,17,000 सीट्स है तो इसका 7% होता कितना है? मैं ये कह रहा हम्म, हूँ, हर साल 15,000 बच्चा आएगा, हम्म, यानी कि 15,000 बच्चों का इंटर्नशिप 2 साल में होगा। हम्म, जो 27 में आएगा, उनका 28 में पूरा होगा। हम्म, जो 28 में बच्चे आएंगे, 28 और 29 वाले एक साथ जाएंगे, हम्म, तो 28 वाले 29 30 में हम्म, जाएंगे, 29 वाले 30 31 32। अरे ये तो 2050 से आगे का मामला। बिल्कुल। जो हमारे बच्चे इस टाइम तक जा चुके हैं, 2050 तक वो इंटर्नशिप नहीं कर पाए। बच्चों को ये सोचना होगा। खाली एफएमजीएल गैजेट रोड़ा नहीं है या वो रोड़ा नहीं है, वो आपका क्वालिटी बना रहा है, हम्म, हम्म, वो बहुत अच्छी चीज है, हम्म, आपको परफेक्ट डॉक्टर बना रहा है। हम्म, लेकिन उसके बाद हम्म, आप जा रहे हैं, क्या आपको वापस आके इंटर्न, आप मानते हैं कि 100% बच्चे क्वालिफाई करेंगे, हम्म, नीट हो या नेक्स्ट हो या एफएमजी? हम्म, कर लिया, हम्म, लेकिन क्या उनको इंटर्नशिप मिलेगा सबको? वो देखना है, बिल्कुल। ये बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी चीज रिक्वेस्ट है बच्चों को कि जिस कॉलेज में कोई ये कहे मैं डॉक्टर हूँ, उसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और वहां पे मैं एडमिशन कराऊंगा, जाइए, उससे पूछिए भैया कितने बच्चे जा रहे हैं। जिस कॉलेज में 250-300 से बच्चे ऊपर जा रहे हैं, प्लीज प्लीज वहां मत जाइए। हमारे एम्स का, दिल्ली के एम्स का, मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया, उसमें 100 सीटें बड़ी मुश्किल से हैं, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में। और आप बाकी कंट्रीज का सोच रहे हो कि वहाँ 1,000 सीट पढ़ाएंगे वो बच्चे। 1,000 को पढ़ा, प्लीज ऐसे कॉलेज में मत जाइए, फैकल्टी 1,000 कहाँ है बच्चों उनके को नहीं पास, पढ़ाया जा सकता। हॉस्पिटल कहाँ है उनके पास, वही लाइब्रेरी तो, कहाँ है उनके पास, हॉस्टल कहाँ है उनके पास। उनका हॉस्पिटल, जहाँ सरकारी कॉलेजों का हॉस्पिटल है, हम्म, वहाँ फुटफॉल इतना नहीं है, क्योंकि आबादी नहीं है उन कंट्रीज बिल्कुल में। बिल्कुल। जितनी भी कंट्रीज हम्म, अब्रॉड बच्चे जा रहे हैं, हम्म, एक्सेप्ट चाइना, हम्म, चाइना में आबादी बहुत ज्यादा है, हम्म, हमारी जैसी है। हम्म, बाकी किसी कंट्री में इतनी आबादी नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराया जाए। बिल्कुल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कॉलेज को बहुत सोच समझ के चूज करो, बहुत मुश्किल है। तो फाइनल अगर हम लोग इस पूरी होपकास्ट के अंत में आए और जो रूल्स बता दिए अभी तक एफएमजीएल के हिसाब से ट्रांसफर वैलिड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस होपकास्ट के रिलीज होने के बाद फिर बच्चे या पेरेंट्स एक सवाल और पूछेंगे। उस सवाल को भी अगर आप एड्रेस कर दें, आपने एक उसके एक पार्ट को तो एड्रेस कर दिया कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में गए हैं और उस कॉलेज की सिचुएशन जो आज दिखाई दे रहा है दूसरे कॉलेजों का ऐसा होने वाला है,
तो अपना एडमिशन विथड्रॉ करके घर वापस आ जाएं और कोई इंडिया में मेडिकल की तैयारी की पढ़ाई शुरू कर लें या कोई दूसरा कोर्स का ऑप्शन ढूंढ लें। उनका तो हो गया। डॉक्टर बनने के 50 तरीके हैं भाई। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बन के आप बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल जी लेंगे। बिल्कुल। एक 1.25 लाख बच्चे तो एफएमजीएल का एग्जामिनेशन दे ही रहे हैं ना 2012 से हम्म, 2024 तक। वो कहाँ बिल्कुल डॉक्टर बने? बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक डॉक्टर बन के कितने सैलरी कमा रहे हैं उससे? ऐसे बहुत तमाम कोर्सेज है भाई। आपको मेडिसिन में जाना है, एलाइड मेडिकल के बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें आपको, बहुत सर। इसमें कोई ऐसा मतलब न रजिस्ट्रेशन का झंझट है न एनएमसी का झंझट है। आप आइए, रिजल्ट लेके आइए, आप किसी न किसी हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाएगी और सैलरी कम से कम 50 to 60,000 स्टार्टिंग हो जाएगी। बहुत तमाम तरह के एलाइड मेडिकल सब्जेक्ट्स है। अब जो बच्चे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सिक्स ईयर में, वो बच्चे क्या करें? उनके लिए समस्या, उनके लिए बहुत समस्या है। उनके लिए मैं तो ये कहूंगा, जितने भी हम सब लोग हैं, हमें अपनी इंडियन एम्बेसी को संपर्क साधना चाहिए। हम्म। बच्चों को भी वहां जाके कोशिश करनी चाहिए। हम्म। और जो कॉन्ट्रैक्टर है, देखो, एम्बेसी में तो उनको तो मशीन मिली है पैसा बनाने की, वो कॉन्ट्रैक्टर की भी नहीं सुनेंगे जहां तक लग रहा है। बिल्कुल। कुछ लोग कोशिश तो कर रहे हैं। हम्म। बट ये है कि मैं तो यही कहूंगा, इंडियन एम्बेसी को इनकी सपोर्ट में खड़ा होके इनको ट्रांसफर अलाउ करना चाहिए। हम्म। जबकि मैं ट्रांसफर के हक में नहीं हूँ। हम्म। मैं एफएमजीएल के किसी वर्ड के, गैजेट के किसी वर्ड के खिलाफ भी नहीं। बिल्कुल। आई ओनली सपोर्ट एवरी वर्ड इन एफएमजीएल गैजेट। हम्म। मगर जहां बच्चा कष्ट में है, हम्म। उसको एक बार अगर दें, और आगे यूनिवर्सिटी को भी कहें कि भैया आप 250-300 से ऊपर नहीं लेंगे। हम्म। वहां इंस्पेक्शन करो कि वाकई में क्या 1200 बच्चों को ये पढ़ा सकते हैं। उस तो तरह से कुछ करना तो पड़ेगा। आपका कहना है कि जो थर्ड ईयर से फिफ्थ ईयर या सिक्स ईयर में बच्चे हैं वो इंडियन एम्बेसी को अप्रोच करें। बहुत वो सारे तो कोई तरीका नहीं है। बहुत सारे बच्चों से मैंने तरीका नहीं। बोला कि क्या आपने इंडियन एम्बेसी को अप्रोच किया? बच्चों ने मुझे मेल का सीसी भेजा, स्क्रीनशॉट भेजा कि हम लोगों ने मास लेवल पे इंडियन एम्बेसी मास्को को मेल किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हमने, जवाब नहीं आएगा। यू हैव टू परस्यू इट, यू हैव टू गो इट। 2-4 लड़के जाओ, ठीक है, मॉस्को जाओ, वहां उनसे रिक्वेस्ट करो, सर हमारी लाइफ अगर बर्बाद है। अगर किसी भी कंडीशन में इंडियन एम्बेसी इस रिकमेंडेशन को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के पास नहीं भेजता है, बच्चे के इतने मेहनत करने के बाद, इतने बार मीटिंग के बाद अगर बच्चे करते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चे के पास क्या ये ऑप्शन बच सकता है कि मास लेवल पे आके दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक रीट फाइल करें? आप बताइए, मेरे हिसाब से तो, क्योंकि देखो, जो प्रॉब्लम है दैट्स इन फॉरेन कंट्री, हम्म। क्या वो सुप्रीम कोर्ट लेगा? क्या हम्म। उस पे वो करेगा? हम्म। देखो, आपको बहुत हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा। प्रेफरेबली तो मैं कहूंगा इंडियन एम्बेसी, क्योंकि अगर कोर्ट में भी जाएंगे वो भी इंडियन एम्बेसी से कुछ ना नहीं, कुछ पूछेंगे। मेरा कहना है कि ट्रांसफर को लेके उनके जो कॉलेज है, एग्जाम एक बार दिया जाए। एक बार ऐसी कंडीशन हुई है, एक बार दिया जाए। और इसके साथ साथ इसमें बच्चे ये भी उठाएं कि जितने भी कंट्रीज में, अलग अलग देशों में जो इंडियन स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं, कोर्ट इसको भी गाइडलाइन दे। क्योंकि देखिए, सभी जगह जा रहे हैं, सारे मिनिस्टर जाते हैं उस स्टेट के विजिट में, तो उन बच्चों से मिलते हैं एज एज ए इंडियन सिटीजन। तो हर मिनिस्टर हम्म, को पता है, अपोजिशन लीडर को पता है एफएमजीएल के आने के बाद कि हर देश में, हम्म। लगभग लगभग देशों में, सीआईएस में, इजिप्ट में, नेपाल में, बांग्लादेश में, चाइना में, ईरान में बच्चे इंडियंस मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। ये तो सबके नॉलेज में है। अब ऐसी कंडीशन में क्या कोर्ट से ये भी परस्यू नहीं किया जा सकता है कि भाई आप अपने वेबसाइट पे कम से कम ये तो निकालो कि वहां के कितने मेडिकल कॉलेज है जिसमें पढ़ा जा सकता है, उसका कितना इंटेक है? ये एम्बेसी को लेना ये एम्बेसी को चाहिए लेना इस चीज चाहिए। को। एम्बेसी को वहां की सरकार से लेना चाहिए, भाई कितना इनटेक अलाउड है। क्योंकि देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव टू चेक। हम्म। ये तो पक्का है कि 1200-1300, देखो रशिया में क्या है, रशिया, ये जो सीआईएस कंट्रीज में 10 से 12 बच्चों का बैच होता है। हम्म। क्या इतने टीचर है कि इतने बैच बन जाएंगे? 1200 बच्चे, 120 बैच, 120 टीचर है उनके पास। यही तो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे सीरियस प्रॉब्लम जो वहाँ के मेडिकल एजुकेशन में अब हो रही अच्छा। है। आपको इस चीज को, और यू एक, हैव टू, जैसे एमसीआई ने, आपको याद होगा एमसीआई चाइना के केस में जब आई थी, हाई कोर्ट में भी गई थी,
वहाँ चाइना भी जाग गया था, हाँ भैया टू ये चीजें टू हैं, टू तो थाउजेंड टू उस तरह से लिस्टिंग होनी टू चाहिए। 2007 में जब चाइना हम्म, में जाके आप उस समय 2007 तक तो 2006 तक चाइना के तक ना 100 प्लस मेडिकल कॉलेज इंडिया में मार्केटिंग कर रहे थे और 2005 अनलिमिटेड बच्चे, लिमिट कोई नहीं था। कोई लिमिट नहीं था। उसका असर ये हुआ कि 2005 2004 5 और 6 में अगर आप देखिए गूगल कीजिए मेरे ख्याल से बहुत सारे आर्काइव मिल जाएंगे इंडिया में उस समय जो 7 लाख 9 लाख में एडमिशन हो रहे थे चाइना में खाना पीना रहना सब कुछ सब इंडिया के कॉलेजों का काउंसलिंग का डेट एक्सटेंड हो के आपको सीपीएमटी के थ्रू से स्टेट जो करता था फरवरी मार्च तक हाँ, जाता था तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। फिर यहाँ हुआ सबसे ज्यादा बच्चे चाइना जाते थे अब चाइना में जब जाके इंडिया एमसीआई हेल्थ मिनिस्ट्री के जो डेलीगेशन गया और आपको यहाँ तक इंडियन एम्बेसी बीजिंग को उसमें इन्वॉल्व किया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री चाइना जब वहां पे जाके आप लिस्टिंग कर सकते हैं फॉरेन वही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए एनएमसी। फॉरेन स्टूडेंट के लिए इंटेक बना सकते हैं कि भाई ये प्लस है तो इसके पास 100 ये ए है तो इसके पास 80 ये बी है तो इसके पास 60 वो उन्होंने जो किया हम्म उसी तरह पे एनएमसी को बाकी इन कंट्रीज से छोड़ो, किसी को न करो, एटलीस्ट रशिया से तो बात करो। रशिया से भाई बात करो तुम्हारे रशिया से बात करो कि भाई तुम्हारे पास अब कॉलेजों की लिस्ट दो, कहाँ कहाँ कितने बच्चों का इंटेक है फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स का। ये सबसे बड़ी चीज है, ये करना चाहिए एनएमसी। ये रशिया में ही नहीं हो रहा है बच्चों का कहना है कि बहुत सारे बच्चे जब आप उसके उनके बारे में बात कीजिए उनकी जो समस्या है उसको जब आप पब्लिक डोमेन में लाइए तो बच्चे को एक हिम्मत मिलता है वो अपनी बात बताना चाहता है कि ये आदमी मेरी बात को कहीं रख सकता है जब ये रशिया पे बात हो रही तो उज्बेकिस्तान से कई बच्चों ने संपर्क किया उज्बेकिस्तान के कई ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे 1200 एडमिशन हुए हैं हम्म हुए वहां भी एक्सपेंशन हो रहे हैं, वहां भी हो रहे हैं हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, आप ये फॉरेन मेडिकल एजुकेशन में एक अच्छी चीज आपको दिखाई देगी। 2012 से जो डाटा आपके पास सरकार रिलीज कर रही है एनबी, हम्म 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 उसमें कोई जो मेजर कॉलेजेस हैं जिनमें 500 से 1000 बच्चे ऑलरेडी इनटेक चल रहा था, हम्म हम्म या 500 वाले बच्चे कॉलेज लेकर किसी हम्म भी, किर्गिस्तान, हम्म कजाकिस्तान, हम्म हम्म ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जहां भी 500 बच्चे जा रहे हैं, हम्म आपने सुना, उसमें जरा देखो कि किसी भी साल 500 या इतने बच्चे गए हैं, उतने बच्चे आज तक एग्जाम क्यों नहीं दिए असेंबली? नहीं वो गए कहाँ? वो गए कहा नहीं कई बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, बेटा तुम तो सुना मैंने तुम वहां पढ़ के आए थे यहाँ पे, तो क्या एफएमजी किया? नहीं सर मैंने कंसल्टेंसी खोली, बिल्कुल मैक्सिमम एजुकेशन कंसल्टेंट बना। अरे 12वीं के बाद मेरे पास आओ यार, 40 लाख रुपए बच जाएगा तुम्हारा, मैं बना दूंगा कंसल्टेंट को। ये हाल हो रहा है, क्या करोगे यार? नहीं अब बड़ी बहुत गलत। उस डाटा में जो एनबी डाटा जब एफएमजी का इशू रिलीज करती है तो उसमें रिपीटर्स भी तो ऐड ऑन होते जाते हैं हम्म वही तो कह रहा हूँ, बच्चे गए कहाँ? किसी कॉलेज में अगर पिछले 5 साल से 2500 बच्चे गए हैं, 1500 बच्चा एनएमसी में, एफएमजी में एग्जाम क्यों दे रहा है? वो 1000 बच्चा कहाँ गया? ये तो रिपीटिशन वाले हैं। इसके लिए बच्चों को क्या इसके पीछे आप पेरेंट्स की भी पागलपन मैडनेस देख रहे हैं वो तो है ही, पेरेंट्स का भी यही तो होता है, अरे नहीं सर इसको भेज दो, ये करो। मैं पिछले 4 साल में मेरे पास बहुत सारे इसी जगह पे काउंसलिंग के लिए आए बच्चे, हम्म मैंने उनको चीजें सही सही बता दी, और 4 दिन बाद मेरे सब एजेंट का फोन आता है, हम्म अरे ये बच्चा तुम्हारे पास आया था, ये तो मेरे से एडमिशन ले लिया, और तुम्हें सुना भी रहा था तुम्हारे बारे में कि वो ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, जाओ, मैंने सच्चाई बोली, क्या करूँ? बस पेरेंट्स तो सुनते ही नहीं है ना, अरे सर ये पड़ोस भी जा रहा, अड़ोसी भी जा रहा, जो उसका होगा किसका भी होगा, वो देख नहीं रहा कि इसका तो सुरक्षित करो। रवि सर अब अगर फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे तो रूल्स रेगुलेशन एफएमजीएल के पैरा भी आपने पढ़ के बता दिया बच्चों को कि ट्रांसफर वैलिड नहीं है कोई भी नहीं, कंसल्टेंट अगर आपको कह रहा है कि ट्रांसफर वैलिड है ये सरासर गलत है गलत, और अगर शौकिया बिल्कुल भी गलत। आप ट्रांसफर ले रहे हैं वो भी गलत है आप उस डिग्री को लेके आएंगे आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं वो दिल्ली या मुंबई बेंगलोर या बनारस बैठ के आप इस काम को ही कर सकते हैं जो वहां पे एडमिशन करवाना हो या घर के बच्चों को फंसा के ले जाके वहां पे एमबीबीएस में फिर एडमिशन करवा दें लेकिन एक्चुअल में आप बिल्कुल डॉक्टर नहीं बन पाएंगे आपने दूसरे सोल्यूशन के तौर पे कहा जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चे हैं और ऐसी कंडीशंस हैं तो उनको एडमिशन विड्रॉ छोड़ दो। करके दूसरा रास्ता ढूंढ लेना चाहिए या फिर
इंडिया में अपनी फिर से ट्राई कर लेनी चाहिए, पैरामेडिकल्स पढ़ लेने चाहिए, या तमाम तरह के कोर्सेज हैं जिसमें उनकी इच्छा हो बहुत वो पढ़ ले। समस्या उसकी आ रही थी जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में बच्चे हैं, तो उनके लिए आपने एक सजेशन दिया कि वो बच्चे बल्क में, मास में इंडियन एम्बेसी के पास जाएं और उनसे एक रिक्वेस्ट करें कि हमारी ऐसी ऐसी कंडीशंस है, और वो करें क्या, इंडियन एम्बेसी का रिप्रेजेंटेटिव खुद अपने आंखों से ही देख के आए हैं बसकिर के कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो मेरे ख्याल से इंडियन एम्बेसी को इस पे लिखना चाहिए। फिर भी स्टूडेंट्स एक काम करें, वहां जाएं, लिखें और बोलें कि ऐसी चीजों, ऐसी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। आप नहीं, लिखने से खाली समाधान नहीं होगा, नहीं, दे हैव वहां टू जाए गो। या फिजिकली दे लो, फिजिकली फिजिकली वो जाके लोग जाए। रिक्वेस्ट करना होगा। क्या दूसरा ऑप्शन आप ये, अगर इंडियन एम्बेसी नहीं लिखता है तो क्या जिन बच्चों के पास 2 साल 3 साल अब इस समय बचा हुआ है, जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में है, तो क्या ऐसे में भी उनकी डिग्री इनवैलिड है? जो 2 साल या 3 साल उनके पास बचा है, या जो माँ पिता के पास जो पैसे फी का बचे हुए हैं, उस समय में उस फी को कहीं और कोर्स में यूटिलाइज करके कैरियर ऑप्शन अलग दूसरा नहीं चूज कर लेना चाहिए? करना वो भी वो सबसे बेस्ट है, नथिंग बेटर देन दैट। या तीसरा ऑप्शन भी है हम्म कि वहां से अगर वो फिर अब मजबूर होकर चलो भाई ट्रांसफर ले ही लेता हूँ, हम्म तो वो इंडिया नहीं आ सकता, अब्रॉड में कहीं सेटल हो जाए अगर हो सकता है तो। हम्म। जबकि वो बहुत मुश्किल है, जो नहीं, ये नीट तो में देखिए, ये तो 1000 में कम से कम 10 बच्चे हो पाएंगे बहुत कम। जो बच्चे एमबीबीएस की एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको लगता है यूएसएमएलई निकाल पाएंगे? वो वही लगता है तो, वो आपको दैट्स लास्ट ऑप्शन, प्लैब निकाल उसमें हाँ, अगर सक्सेस। अगर कोई निकाल सकता है बहुत अच्छी बात है। उनको लगता है डीएचए निकाल पाएंगे, मिडिल ईस्ट का एग्जामिनेशन। इसमें भी तो वही बहुत। तो, वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, सर क्योंकि नहीं, वो सर इसमें वो भी, माउंट एवरेस्ट से भी खतरनाक पहाड़ है। सर इसमें भी तो उस पहाड़ टेक्निकल प्रॉब्लम है कि जब आप यूएसएमएलई प्लैब या डीएचए निकाल लेंगे, तो जब आप एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जाएंगे, तो वहां पे वो वो कहेंगे एक नहीं, एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। वेर इज योर नेटिव, जहां से आप हैं, जो नेटिव प्लेस के जहाँ के सिटीजन है, वहां का आपका लाइसेंस कहाँ है? कहाँ है। तब आप नहीं, क्या शो उसमें करेंगे? एक ऑप्शन ये भी है ना, जर्मनी ये कह रहा है कि जिस डिग्री अभी उन्होंने भी ये शुरू किया कि जिस कंट्री से आप पढ़ाई कर रहे हो, या तो वहां से लाइसेंस ले आओ या अपनी पेरेंट कंट्री से लाओ। तो तो ये सब चीजें सर हर जगह समस्या है। सर लाइसेंस की क्या हालत है, बिल्कुल। इंटर्नशिप की क्या हालत है कई देशों में। आपको, हमें सबको पता है, पेरेंट्स को भी पता है। हम लोग चिल्ला चिल्ला के 5 साल से इस समय थक गए हैं, बच्चे जा रहे हैं। लेकिन ये दुख की घड़ी है, जो बच्चे ट्रांसफर ले रहे हैं, फंस रहे हैं। एक तो पहले फंसे ही थे, अब दोबारा भी फंस रहे हैं। और सर, तो ट्रांसफर इन में न इन चीजों से बचिए। हम लोग का काम है कि क्या इंफॉर्मेशन सही में आप तक पहुंच जाए, सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, गवर्नमेंट के रूल्स पहुंच जाए, और उसी रूल्स को जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन करके लोग बता रहे हैं, उन चीजों पे भी ध्यान रखिए। अपने से पढ़िए, 2 पेज का एफएमजीएल गजट है, उसको जितने बार पढ़िएगा उतनी बार आपको नए नए चीज मिलेंगे, उसमें नए नए आपको ज्ञान मिलेगा। आप सिर्फ सोचेंगे कि ये 2 पेज में क्या है, और कंसल्टेंट जो बता रहे हैं रजिस्ट्रेबल होना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए, ये नहीं बता रहे हैं कि भाई आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहीं से पढ़ के आना है, वहां से उसकी कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा अगर दूसरे यूनिवर्सिटी या दूसरे कॉलेज से विद इन द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री, कहीं से भी करते हैं तो वैलिड नहीं होगा। द कंक्लूजन ये है कि अगर आप ट्रांसफर ले रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन जगह पर निकल। और दोस्तों, ये कोशिश था, और इसमें मिस्टर रवि कौल सर की जो रिमार्केबल जो स्टेटमेंट था, चूंकि इन्होंने जो यूक्रेन वार के समय जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जो अपना जितनी इनके पास क्षमता था, जितने इनके पास रिसोर्सेज थे, जितने बच्चों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा, वो विदेश मंत्रालय से हो या स्वास्थ्य मंत्रालय से हो या यहाँ तक पीएमओ। और उस दौरान तो ऐसा हो गया था कि एनएमसी और इनका घर, सुबह घर से निकलते थे, शाम को एनएमसी के गेट से निकलते थे। लेकिन इनका जो मेहनत था वो कहीं ना कहीं रंग लाया, और बच्चों को राहत भी मिली। तो मैं चाह रहा था कि इस होपकास्ट में जो ट्रांसफर के ऊपर हजारों सवाल आए थे, तो इनका एक अपना ओपिनियन और इनका जो एफएमजीएल का समझ है वो बच्चों तक, पेरेंट्स तक जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि वो कंसल्टेंट जो ट्रांसफर 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 करवा रहे हैं और अपना मुखपत्र में, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे रोज ऐड डाल रहे हैं,
उनको भी इस होप कास्ट को सुन लेना चाहिए। बहुत सारे रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कब कब क्या क्या हुए, उनको भी थोड़ा पता चल जाए और ये समझे कि किसी बच्चे के फ्यूचर से खेलना और मजाक करना, अगर उस जगह पे उनके बच्चे हों तो फिर कैसे लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें, इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।